हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, नीरज सर चैनल में आपका स्वागत है। कल वाले क्लास में हम लोग वॉइस को पढ़े थे और उसके कुछ रूल और नियम को जाने थे। तो चलिए आज सीखने और सिखाने के क्रम को आगे आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग जाना होगा कि वॉइस जो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये सब हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, और कुछ नियम और रूल को भी जाने थे। तो चलिए उस नियम पे आज हम लोग काम करते हैं कि उस नियम को हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे और उसका वो किसी सेंटेंस में किस प्रकार से वो अपना एक्ट करता है। तो सबसे पहले कल वाली बात को एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, है ना। अजय राइट्स अ लेटर। अजय राइट्स अ लेटर, है ना। ए सब्जेक्ट, इससे सब्जेक्ट बोलेंगे। ये क्या चीज है, ए वर्ब, और ये क्या, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसे सब्जेक्ट और वर्ब, ए और ऑब्जेक्ट, है ना। एक्टिव वॉइस, एक्टिव में, है ना। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, तो एक्टिव सब्जेक्ट इसे हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, तो एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट ये क्या, तो एक्टिव वर्ब, एक्टिव वर्ब, और ये एक्टिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने हम लोगों ने रूल नंबर फर्स्ट क्या जाना था कि एक्टिव सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को, है ना, थोड़ा फिर से बोला, एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पैसिव में बनाते समय उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट में मैंने यही कल पढ़ा था, है ना। तो क्या यहां पे ई ऐसे क्या लिखाएगा, ए लेटर, पैसिव में। पैसिव में क्या, तो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में हम लोग सब्जेक्ट करेंगे। तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ए लेटर, है ना। हम लोग इसको पैसिव बनाते समय उसका सब्जेक्ट करेंगे, तो अ लेटर, है ना। फिर सेकेंड रूल को हम लोग देखे तो बोला था कि सेंटेंस के अनुसार एक्सुलियरी वर्ब का यूज करेंगे, है ना। ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ए लेटर इज रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा था, ए लेटर इज यानी वर्ब का तीसरा यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का यूज करेंगे। तो राइट है तो राइट का V3 क्या, रिटेन, है ना। राइट, रोट, रिटेन, ए लेटर इज रिटेन। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग जाने थे कि बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ए लेटर इज रिटेन, है ना, रिटेन बाय किसके द्वारा, तो अजय के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग अजय, है ना, ए लेटर इज रिटेन बाय अजय। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ए लेटर इज रिटेन, तो ए हो गया पैसिव वर्ब, और ए बाई अजय इसको क्या बोलेंगे, तो वो ऑप्शनल एजेंट, ऑप्शनल एजेंट, है ना। तो इस बात को बारीकी से थोड़ा समझा जाए। फिर से एक बार मैं बोल दूं, बोला एक्टिव में क्या, अजय राइट्स अ लेटर, अजय राइट्स अ लेटर। अजय हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गए वर्ब, और ए लेटर ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या होगा, हम लोग रूल नंबर पढ़े थे रूल नंबर फर्स्ट में कि एक्टिव के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे पैसिव बनाते समय इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर हो गया, तो पैसिव में इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो अ लेटर, है ना। और इसी के अनुसार यानी ए लेटर के अनुसार, ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज मैंने किया,
नेक्स्ट क्या था रूल कि इसी के अनुसार V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप रिटेन मैंने यूज किया। नेक्स्ट रूल नंबर क्या था कि बी बाई एजेंट का यूज करना है। तो बाई एजेंट का मैंने यूज किया और बाई यहाँ पे बाई एजर यानी ऑप्शनल एजेंट है ना। तो इसको पैसिव सब्जेक्ट वर्ब और ऑप्शनल एजेंट है ना, यानी यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं क्या पैसिव ऑब्जेक्ट यानी पैसिव ऑब्जेक्ट इसे हम बोल सकते हैं। चलिए अब टेंस के अनुसार यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको स्ट्रक्चर को एक बार फिर से लिखते हैं। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव है ना। तो एक्टिव और पैसिव, तो एक्टिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ए भी यानी एक्जुलियरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलियरी वर्ब प्लस है ना, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी MV3 है ना, प्लस क्या तो MV3 मैंने मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस बी बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से एक्टिव किसको तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस एक्जुलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बी वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पे हम सारा के सारा पैसिव वॉइस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन को सारा का सारा सॉल्व करेंगे है ना। तो एक बार आप लिखना चाहोगे तो आप इसे लिख सकते हो। टेकन योर टाइम प्लीज। चलिए टेंस में तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं है ना। इसका स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जानते हैं। तो एक्टिव का मतलब है प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वही है ना। तो एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्या स्ट्रक्चर होगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा है ना। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। पैसिव वॉइस क्या का स्ट्रक्चर तो पैसिव सब्जेक्ट
पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बी वाई बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देखिए। बोला एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा किसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, तो पैसिव में चेंज करेंगे क्या, तो पैसिव सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक एग्जांपल देखते हैं। राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट राम, वर्ब ईट्स, ऑब्जेक्ट अ मैंगो। पीछे वाले रूल को एक बार आप रिकॉल कीजिए। क्या मैंने बोला था कि एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय उसका सब्जेक्ट करेंगे। तो पैसिव सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो अ मैंगो, क्या, अ मैंगो, अ मैंगो, है ना। यानी एक आम, यानी सिंगुलर है, तो इसी के अनुसार हम इज एम आर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम इज एम आर का यूज करेंगे। तो ए मैंगो सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का यूज ए मैंगो इज। फिर क्या, यानी वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या है, तो वर्ब है ईट्स, है ना। तो ईट का तीसरा रूप ईटेन। फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ईटेन बाई, कौन, तो राम के द्वारा, राम, है ना। बोला है राम आम खाता है, यहाँ पर राम के द्वारा आम खाया जाता है। एक बात और, पैसिव वॉइस में हमेशा से या द्वारा लगा होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा से या द्वारा लगा रहता है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोग चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। और एक बात, आप लोग कोई एक्टिव, आप लोग वॉइस का कोई भी जो आपके पास जो बुक होगा ऑथेंटिक बुक, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस कीजिए। कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। टेक इन योर टाइम प्लीज। चलिए मिटाया जाए। आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, सॉरी कुछ एग्जाम्पल है, आप बनाइए, ये आपके लिए है। आई ईट ब्रेड, you play cricket, she writes a letter, Mohan plays फुटबॉल, राधा sings a song, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। 5 क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। अब जल्दी से सॉल्व कीजिए। टेक इन योर टाइम प्लीज, आप जल्दी से सॉल्व कीजिए।
चलिए अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं ना, इसी स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया उसी स्ट्रक्चर पे सारे के सारे को सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि नोट, है ना, आई चेंज हो जाता है मी में, यू चेंज हो जाता है यू में, ही का हिम, सी का हर, आई मी यू यू, ही का हिम, सी का हर, दे देम में, बी अस में, है ना। आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काम आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात है कि हम लोग पहचानेंगे कि सबसे पहले कौन सा टेंस का वाक्य है ना। तो सबसे पहले टेंस का वाक्य समझेंगे। पहले बोला आई ईट ब्रेड, आई ईट ब्रेड, तो ए मैंने देखा कि ए सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है V1 या V2 या V5 V3, है ना। अगर जो यहाँ पे V2 रहेगा तो उसे हम पास्ट बोलेंगे, V1 है तो प्रेजेंट बोलेंगे, है ना। और V3 तो आएगा जब है जी है के बाद ही। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा टेंस का पहचानने का काम होगा। तो टेंस पहले पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए उस स्ट्रक्चर पे ये तो सेट हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ तक का तो बात हमारा क्लियर है। तो हम बनाएंगे कैसे, अभी हमने जाना था क्या कि अगर जो इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे और ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो एक्टिव सेंटेंस का वाक्य है। पैसिव में चेंज करते समय, है ना, पैसिव में चेंज करते समय एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव में सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, तो ब्रेड, क्या ब्रेड लिखते हैं, ब्रेड BREAD ब्रेड, है ना। ब्रेड के अनुसार इज MR का यूज करेंगे, तो ब्रेड के अनुसार यहाँ पे इज, है ना। फिर वर्ब का तीसरा रूप B3 का यूज करेंगे, तो इज है तो ईटेन, EATEN ईटेन। बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो बाई प्रीपोजिशन का यूज कर दिए, ए ब्रेड, सो ब्रेड इज ईटेन बाई, और आई है तो आई का क्या, आई का मी, यानी मेरे द्वारा रोटी खाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप चेंज कर दिए, तो एक्टिव वॉइस का ए और पैसिव में ए हो गया चेंज। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, यू प्ले क्रिकेट, है ना। तो सबसे पहले टेंस की जानकारी रखेंगे हम लोग कि टेंस कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे भी उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट इज प्ले का B3, प्लेड बाय प्रीपोजिशन यू है तो यू को यू, है ना। क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइट्स अ लेटर, है ना। तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएगा, तो ए लेटर इज रिटेन बाय, सी है तो सी का हर, है ना। ए लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मोहन प्लेस फुटबॉल, है ना। इसका ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मोहन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, इसका ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, अ सॉन्ग इज sung by राधा। आप चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए मिटा दिया जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोगों ने देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कैसे होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कुछ एग्जांपल
लेते हैं हम लोग। He helps the poor. He helps the poor. Next, I know her. Next question. Boys love animals. Boys love animals. Rekha takes coffee. Rekha takes coffee every morning. Next question. We respect him. चलिए सॉल्व जल्दी से कीजिए, टेक योर टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं हम, है ना। ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीब को मदद करता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे हम लोग। ए ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव में सब्जेक्ट क्या, द पुअर। द पुअर, द पुअर है तो इज, द पुअर इज हेल्प्ड बाई ही का भी बताया था मैंने, हिम। द पुअर इज हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो हर। हर यानी सी के लिए हर आता है तो सी के साथ इज का यूज होगा, सी इज। अब नो का V3 क्या हो जाएगा, सी इज नोन, KNO, सी इज नोन बाई मी, आई के लिए मी। बॉयज लव्स एनिमल्स, है ना, बॉयज लव्स एनिमल्स। तो एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स है तो एनिमल्स के अनुसार आर का यूज। एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, है ना। रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। जरा इस पहले टेंस को पहले पता करना, कौन सा टेंस है ना। बोला है कि रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, है ना। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि जिससे अगर जो हैबिट का पता चले। बोला रेखा जो है प्रत्येक मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह में क्या करती है, कॉफी लेती है, यानी कॉफी पीती है। तो इसका हैबिट हो गया। तो हैबिट बताने वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो चलिए, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, इसे हम लोग चेंज कैसे करेंगे। तो इसे चेंज करने का क्या नियम है, जो नियम ऑलरेडी पहले था वही नियम इसमें भी लगेगा। तो कॉफी इज टेकन, क्या, तो इससे ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए हो गया, है ना। तो क्या, कॉफी इज टेकन बाय रेखा, है ना। बोला कॉफी इज टेकन बाय रेखा, है ना। कॉफी इज टेकन बाय रेखा। फिर अदर वर्ड क्या था हमारा, एवरी मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग
एवरी मॉर्निंग, है ना। कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, वी रिस्पेक्ट हिम। ही किसके लिए आया, तो हिम किसके लिए आया, तो हिम ही के लिए, तो ही के साथ इज का यूज करेंगे। रिस्पेक्ट का भी थी रिस्पेक्टेड, ही इज रिस्पेक्टेड बाय, बी के लिए अभी मैंने बताया था अस, बी के लिए अस, है ना। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सारे एग्जाम्पल और जो मैंने बताया अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और आप लोग प्रैक्टिस बुक एक जरूर रखिए, या तो कोई भी कंपनी का हो, है ना। आप उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस का सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो अभी लॉकडाउन में है और लॉकडाउन में सभी बच्चों का अपना अपना जो स्टडी जो है जारी रहे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।